हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीकेंड ये काफ़ी लंबा होने वाला है। उम्मीद है आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा। मंडे को भी आपको पता है हॉलिडे होने वाला है। ट्यूसडे को मार्केट ओपन होने वाला है। तो उस सिचुएशन का डिस्कशन करेंगे। पहले लॉजिक जानेंगे। मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, क्या-क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझेंगे बैंक निफ्टी का लॉजिक कि आज की ट्रेड के पीछे क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, उन सिचुएशंस का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम को, क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है, किस तरीके से। उसके बाद हम जाएँगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ट्यूसडे को देखेंगे कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, आपको यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा। ट्रेंड लाइन है और कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट ज़ोन है, इनका भी डिस्कशन करेंगे। हालाँकि ये दोनों रेजिस्टेंस ज़ोन की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि इनका ब्रेकडाउन आपको मिल चुका है। इस सिचुएशन को समझेंगे। साथ के साथ आपके लिए एक होमवर्क भी रहने वाला है, मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में। वैसे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आपको पढ़ना है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम वापस आते हैं। सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो आज की मार्केट में हमें किस तरह का सिनेरियो देखने को मिला। अगर आप देखेंगे, पहले आपको एक मोमेंटम मिला, उसके बाद एक डाउनफॉल मिला, उसके बाद फिर एक मोमेंटम मिला। ये तो है निफ्टी 50 की सिचुएशन। ठीक है। निफ्टी फाइनेंशियल की आप देखेंगे, पहले एक मोमेंटम आया, उसके बाद एक डाउनफॉल आया और कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश की है। अगर आप बैंक निफ्टी की देखेंगे, इसमें भी आप सीधे सीधे देखेंगे, ये पहले एक मोमेंटम आया, उसके बाद एक डाउनफॉल आया और फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दिया और उसके बाद जो क्लोजिंग दिखाई है वो अपने प्रीवियस डे लो के आसपास ही आपको क्लोजिंग दिखाता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट भी मार्केट अच्छा खासा क्रिएट कर रहा है क्योंकि एक बार सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर चुका और फिर वापस आया। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल समझते हैं लॉजिक में, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि ट्यूसडे को क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक और अलग से चीज़ ऐड करनी सोच रहा हूँ मैं। पहले मैं आपको नो ट्रेडिंग ज़ोन बताता था, कि इस ज़ोन के बीच आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो कितने लोग चाहते हैं कि ये वापस से लाया जाए, कि आपको बताया जाए कि भाई आपके लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन हो सकता है। इस वैसे मैं वीडियो के बीच में डिस्कशन कर देता हूँ कभी-कभी। अगर हर रोज़ ही इंक्लूड किया जाए तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि नो ट्रेडिंग ज़ोन या डिस्कस नो ट्रेडिंग ज़ोन। ठीक है? आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं। आइए अब सिनेरियो को समझते हैं। अगर आप 22 का ऑब्जर्वेशन लोगे, हमने पहले क्या देखा था, एक डाउनफॉल देखा था, 21st को एक रिकवरी देखी थी और हम ये सोच रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ से मोमेंटम देता है, तो हमें ये रिकवरी देखने को कंटिन्यू मिल सकती है और वो सिचुएशन मार्केट ने आपको दिखाई भी। अगर आप 21 को ऑब्जर्व करेंगे, ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे लो हो जाता है। यहाँ पे आओ, ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाता है। ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हाई हो जाता है। सिचुएशन क्या दिखाई, 22 को मार्केट ने रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट दिखाई दिया प्रीवियस डे क्लोजिंग। कहीं ना कहीं यही सिनेरियो क्रिएट करने की मार्केट कोशिश कर रहा था। अगर यहीं से हमें बेहतरीन सा मोमेंटम मिलता तो यहीं से ही नेगेटिव साइड मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक रिकवरी ली और जो ट्रेडिंग डे हाई बनाया था मार्केट ने, आपके लिए जो ट्रेडिंग डे हाई बनाया था और प्रीवियस डे क्लोजिंग, दोनों एक ही जोन में है। आपका जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है वो भी यहीं पे है, जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बनाया वो भी यहीं पे है। यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया था, ट्रेडिंग डे लो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देता, तो नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। लेकिन ध्यान ये रखना था, इस सिचुएशन पे आपको ये बताया गया था अगर नेगेटिव साइड जाना पड़ गया तो आप हाफ क्वांटिटी में जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये रिकवरी जो आई थी, अगर ये रिकवरी ना आती, मार्केट कहीं ना कहीं यहीं प्राइस सस्टेन करता और यहीं से ब्रेकडाउन दे देता, तो फुल क्वांटिटी में प्लानिंग की जा सकती थी। पर इस रिकवरी ने चीजें बदल दी थी। अब सिचुएशन क्या हुई, मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट दे रहा है और ट्रेडिंग डे हाई का भी आपको मार्केट ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट ऊपर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे हाई। समझ में आया कि नहीं? और इसके ही जस्ट ऊपर आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 48,000। अब यहाँ पे भी मार्केट ने काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है और जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, इन दोनों के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। हमारे लिए मेन फोकस का लेवल था 48,000, क्योंकि एक राउंड लेवल था। मार्केट इसका ब्रेकआउट देता, प्राइस ऊपर सस्टेन करता, तो फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता था या मार्केट ऑल टाइम हाई के नजदीक जा सकता था, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस उसी जोन में आपको
बनता हुआ दिखाई देता। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 48,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट ने वहाँ से आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। अब ध्यान से देखो अपॉर्चुनिटी मार्केट ने कहाँ पे क्रिएट करी। अब जो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे, कौन-कौन से रेजिस्टेंस थे? भाई पहला रेजिस्टेंस आपके लिए निकल के आ रहा था प्रीवियस डे क्लोजिंग, अगला रेजिस्टेंस आपके लिए निकल के आ रहा था प्रीवियस डे हाई, उससे अगला रेजिस्टेंस आपके लिए निकल के आ रहा था 48,000। हम एक बात अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया, भाई अगर जो रेजिस्टेंस थे ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, तो ये भी सपोर्ट बन गया, ये भी सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी बन गई, ये भी सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी बन गई। क्योंकि अगर नेगेटिव मोमेंटम होता है तो हमें पता है सपोर्ट जोन पे ही मार्केट के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। इस सिचुएशन पे हम ये देख रहे हैं कि जो ये तीनों के तीनों सपोर्ट है, ये काफी नजदीक है। एक सपोर्ट और है हमारे पास, ये वाला सपोर्ट जोन। ये वाला कौन सा सपोर्ट जोन है? ये है ट्रेडिंग डे लो वाला सपोर्ट जोन। क्योंकि मार्केट ने आपको क्या बना के दिया? ये ट्रेडिंग डे हाई बना के दिया। पहले ट्रेडिंग डे हाई मार्केट ने ये बनाया था, इसका ब्रेकआउट मिल गया, नया ट्रेडिंग डे हाई आपको ये मिल गया। यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई था, इसका ब्रेकआउट मिल गया, नया ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए ये बन चुका था। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहां से यहां तक काफी नजदीक नजदीक आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। तो खुद सोचो, लॉन्ग साइड जाना तो प्लानिंग हो ही नहीं सकता ऐसी सिचुएशन पे, क्योंकि मार्केट ने कई बार आपके प्रीमियम को खाने की कोशिश की है। यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दिया, प्रीमियम खाया। यहाँ पे आप देखेंगे अचानक से रिकवरी आके वो डाउनफॉल आके फिर से रिकवरी आया और फिर साइडवेज गया। यहाँ पे मार्केट ने प्रीमियम खाने की कोशिश की। अपॉर्चुनिटी जो मार्केट ने क्रिएट करके दिया आपको, ये मोमेंटम पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दी है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट सारे के सारे जो सपोर्ट जोन थे उनका ब्रेकडाउन दे चुका था। अब नीचे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनता था आपके लिए, ट्रेडिंग डे लो। मार्केट ने आपको इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये आपके लिए काफी बेहतरीन मोमेंटम हो सकता था और प्रीमियम में भी काफी बेहतरीन आपको उछाल यहाँ पे देखने को मिले। सिचुएशन क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है आपको लॉजिक पसंद आ रहे होंगे। लॉजिक अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आइए फिलहाल मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, काफी कुछ चीजें वहां पे भी समझने की कोशिश करेंगे। अब नीचे की तरफ फिर से हमें एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए था, यानी कि फिलहाल मार्केट एक सपोर्ट जोन के पास में ही है। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन था, ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि इस वाले सपोर्ट जोन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हालांकि यहाँ पे भी एक राउंड लेवल है 47,000 का, पर लेकिन आपका पूरा फोकस इस वाले सपोर्ट जोन पे होना चाहिए। क्योंकि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट यहाँ पे जब आया था रिजेक्शन लिया था, फिर से वापस आया था, फिर से रिजेक्शन लिया था, फिर जब इसका ब्रेकआउट देके मार्केट गया था, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था। तो इस सिचुएशन का आपको ध्यान ये रखना है कि अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो इस सिचुएशन पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रह सकती है, क्योंकि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आप और भी नेगेटिव मोमेंटम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको एक गैप दिखाई देगा, अभी इस गैप की भी फिलिंग मार्केट ने नहीं की है। तो इस वाले सपोर्ट जोन पे आप ज्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैप काफी बड़ा हो जाएगा। अगर आप देखेंगे सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, मंडे ऑफ है, तो काफी बड़ी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग के भी सिनेरियो बन सकते हैं। तो इस सिचुएशन पे इन पॉसिबिलिटीज को अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट चीजें ड्रॉ करते हैं, जो हमें आइडिया होता है इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो सकती है। दोस्तों फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है सभी कोर्सेज पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये आपके लिए क्या हो गया? प्रीवियस डे लो हो गया। ये वाले जोन में आपके लिए क्या है? ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ठीक है। ये आपको ट्रेंड लाइन का पहले पता है, एक रेजिस्टेंस लाइन है। ये ट्रेंड लाइन का आपको पहले पता है, ये एक सपोर्ट लाइन है। इस वाले सपोर्ट जोन का आपको पहले पता था, अब इसका ब्रेकडाउन मिला है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इस वाले रेजिस्टेंस जोन का आपको आइडिया है, पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं काफी पहले, तो दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है, कौन सा? 48,000 वाला, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपके लिए क्या हो जाती है? ये वाला जोन, ये वाला जोन आपके लिए क्या होगा? प्रीवियस डे हाई। ये वाला जोन आपके लिए क्या होगा? 48,000। इतनी चीजों का अब हमें आइडिया हो गया। अब सिनेरियो समझते हैं।
अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो एक ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है, रेजिस्टेंस लाइन, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पिछला स्विंग है इसका भी ब्रेकआउट होना जरूरी है। भाई अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तीन रेजिस्टेंस जोन पास में हो गए। पहले मैं स्विंग ड्रॉ करता हूँ, फिर आप ये ट्रेंड लाइन को आते हुए देखेंगे, फिर यहाँ पे आपके लिए ये वाला रेजिस्टेंस जोन है। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अगर आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है, अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला रेजिस्टेंस जोन है, इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला स्विंग है। तो यहाँ से हमें एक बात क्लियर होगी, अगर पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में हम सोच ही रहे हैं तो तीनों रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होने दो, उसी के बाद सोचेंगे, क्योंकि फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इस वाले जोन में होने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। समझ में आ गया? पूरी चीज होगी। ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आप ये देखेंगे नीचे प्रीवियस डे लो है, इसे आप आगे एक्सटेंड करेंगे, ये भी आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। तो बेहतर ये है इसका भी ब्रेक डाउन होने दो। इस बीच अगर आप कुछ स्कैल्पिंग प्लान करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो एक अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो 47,000 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। अब सिनेरियो समझते हैं गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग का। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट किया तो तब भी आपको इन्हीं तीन रेजिस्टेंस जोन पे फोकस करना है। पहला रेजिस्टेंस जोन कौन सा? आपके लिए हो गया ये वाला स्विंग वाला, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस जोन कौन सा? आपके लिए हो गया ये ट्रेंड लाइन। तीसरा रेजिस्टेंस जोन कौन सा? आपके लिए हो गया ये वाला रेजिस्टेंस जोन। तब भी आप इन तीनों पे ही फोकस करेंगे। अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग और इस बीच कहीं भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, आपको ना तो पॉजिटिव साइड कोई भी ट्रेड लेना है, ना ही नेगेटिव साइड आपके लिए कोई भी ट्रेड लेना है। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस बीच आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। या तो मार्केट इसे ऊपर निकाले तो आपको तीनों रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट इसके नीचे निकाले और साथ ही साथ ये वाली जो सपोर्ट लाइन है इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिले तो आप नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं। नीचे की तरफ इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल 47,000 की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, अब इस वाले सिनेरियो को भी समझ लेते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिचुएशन पे आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे और इसी पे ही ध्यान रहेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, इसका ब्रेकडाउन देता है, आपको फॉलोअर कैंडल भी मिलती है, तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, मगर ध्यान रहे आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। इसके पीछे दो ही रीजन है। एक तो जो ये 21st की काफी बेहतरीन जो एक रिकवरी आई थी, पहला ये रीजन है। दूसरा, कहीं ना कहीं आज भी मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश करी है, अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक जाने की कोशिश करी है, फिर जाके ये डाउनफॉल आया। तो यानी कि कहीं ना कहीं एग्रेसिव मार्केट होता हुआ दिखाई दे सकता है, अभी पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं हुआ है। तो अगर नेगेटिव ट्रेंड नहीं है तो आपको हाफ क्वांटिटी में ही काम करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देने लगता है, इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन निकल के आ सकता है, ये प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग दोनों एक ही जोन में है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। इनका अगर ब्रेकआउट मिल गया तो आपके लिए ये वाला जोन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला जोन, इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल पहले से है 48,000 वाला। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ होमवर्क याद रखना। आपका होमवर्क क्या है? आपको पढ़ के आना है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, ठीक है। वेबसाइट को गूगल पे सर्च करना, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बारे में एक वीडियो भी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं और इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं।
फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।